Good morning, everyone. How are you? And I hope you are fine. So, guys, let's get started with the chapter Poets and Pancakes. Poets क्या होता है? Poets होते हैं कवि. और pancakes क्या होता है? Pancakes कोई यहाँ पर आप सोच रहे हैं कुछ खाने की चीज़ें होगी. पैन का मतलब फ्राई पैन, केक का मतलब केक. लेकिन ये कोई खाने की चीज़ नहीं है. ये मेकअप का सामान होता है जिसको लेडीज़ वगैरह यूज़ करती हैं. ठीक है, तो क्लास आगे बढ़ते हैं. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios brought in. Truck Lords Greta Garbo must have used it, Miss Gohar must have used it, Vajanti Mala must have used it, but Rati Agnihotri may have not even heard of it. The makeup department of the Gemini Studios in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. अब देखो, जो ये है पूरा का पूरा आपका चैप्टर है, ये जेमिनी स्टूडियोज़ के ऊपर है. ठीक है, कि कैसे क्या क्या होता है स्टूडियोज़ में. तो मद्रास में एक जेमिनी स्टूडियो है. ठीक है, और जेमिनी स्टूडियोज़ एक प्रेस्टीज मतलब एक बहुत सम्माननीय स्टूडियो है. स्टूडियो क्या होता है? जहाँ पर फिल्में बनाई जाती है. तो अधिकतर जो शूटिंग्स होती थी वो इंडोर्स होती थी, यानी कमरे के अंदर ही होती थी. तो इसीलिए स्टूडियोज़ बनाए जाते थे. ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें पैनकेक के बारे में बताया कि पैनकेक क्या होता है. कि पैनकेक एक, मैंने आपको बताया कि मेकअप का सामान होता है. तो इसमें कहा कि जो ग्रेटा ने भी इसको यूज़ किया होगा, मिस गौर ने भी यूज़ किया होगा, वैजयंती माली ने भी इसको यूज़ किया होगा, और रति अग्निहोत्री ने भी शायद इसका नाम भी ना सुना हो. ठीक है, तो ये एक जेमिनी स्टूडियो है. ये ऊपर ये जो स्टूडियो है ये एक बिल्डिंग के माले पर स्थित है, ऊपर है. और कभी ये बिल्डिंग है ना, ये कभी बिल्डिंग जो रॉबर्ट क्लाइव था उसका स्टेबल थी, यानी अस्तबल थी. वहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के घोड़े इकट्ठे हुआ करते थे. A dozen other buildings in the city are said to have been the resistance, and for his brief life and even a briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary Church in Fort St. George in Madras. अब जो मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो इधर उधर घूमते रहते थे, कभी वहाँ रह लिए कभी वहाँ रह लिया. तो फिर बाद में उन्होंने एक लेडी से शादी कर ली. ठीक है, और कहाँ पे कि उसने सेंट मैरी चर्च में. ठीक है, मद्रास में. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ, देखा अब स्टूडियो की बात हो रही है यहाँ पर. पूरा ये जो चैप्टर का स्टूडियो पर बेस है. The makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. And they were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. The makeup department was first headed by a Bengali who became too big for a studio and left. अब क्या हुआ कि जो स्टूडियो का जो मेकअप रूम है वहाँ पर जो शीशे लगे हुए हैं, शीशे के चारों ओर ऐसे बल्ब लगे हुए हैं. ठीक है, तो पहले तो इस मेकअप रूम का मालिक था जो, ठीक है, हेड था, वो एक बंगाली था. ठीक है, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ा हो गया तो वो छोड़ के चला गया. He was succeeded by a Maharashtrian who was assisted by Dharwar Kannadiga, and Andhra, a Madras Indian Christian, and Anglo-Burmese, and usual local Tamils. And all this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. And this gang of nationally integrated makeup man could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. Those were the days of mainly indoor shooting, and only 5% of the film was shot outdoors. I suppose the sets and the studio's lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in a movie. अब जो बंगाली था ना वो तो चला गया था.
ठीक है। फिर उसको एक महाराष्ट्र के व्यक्ति को उसका हेड बना दिया गया मेकअप रूम का। तो जो लेखक है वो ये मानता था कि मेकअप से ना, ये स्टूडियो में मेकअप से कोई सुंदर नहीं बनाते हैं। देखो, माना तो ये जाता है कि मेकअप से लोग सुंदर हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मेकअप से लेखक का मानना है कि मेकअप से उल्टा ही होता है। उनके स्टूडियो में अच्छे खासे व्यक्ति को वे बदसूरत बना देते हैं, एक शैतान के रूप में बदल देते हैं। A strict hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors hierarchy, and the chief makeup man made the sorry a district hierarchy was maintained in the makeup department. The chief makeup man made the chief actors and actresses ugly, and his seminar assistant, the second hero and the heroine, the junior assistant, the main comedian, and so forth. The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. Even the makeup department of Gemini Studio had an office boy, and on the days when there was a crowd shooting, you could see him mixing his paint in a giant vessel and slapping it on the crowd players. Uh, the idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup. And he was not exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studios years ago in the hope of becoming a star actor or a top screenwriter or director or lyrics writer. He was a bit of a poet. अब देखो वहाँ पे ना, आप देखो बता मेकअप कौन कौन करता था। ठीक है, जो जो सीनियर होते थे ना, तो वो तो जूनियर एक्टर एक्ट्रेसेस के मेकअप करते थे, और जो सीनियर से थोड़ा नीचे होता था वो जो सबसे बड़े एक्ट्रेसेस होते थे ना, उनका मेकअप करते थे। और जो बिल्कुल ही नीचे वाले होते थे, वो जो कॉमेडियंस होते थे, वहाँ पे हास्य कलाकार होते थे, उनका मेकअप करते थे। ठीक है। और वहाँ पर एक ऑफिस बॉय था। एक्चुअली वो ऑफिस बॉय नहीं था, वो एक 40 साल का व्यक्ति था। ठीक है, जो वहाँ पर काम करता था, और वो बेचारा बहुत सारे सपने लेके आया था कि वो यहाँ पर एक्टर बने। ठीक है, या फिर लिरिक्स राइटर। ठीक है, बहुत सारे थे, और उसमें थोड़ा बहुत एक पोइट का भी अंश था। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।